वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी 2022 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। फ्रेंड्स, आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी 2022 हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आरपीएससी वैकेंसी से जुड़ी एक अपडेट आपके सामने मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरपीएससी की परीक्षा में फेल हुआ तो सरकारी नौकरी पाने के लिए उठाया कदम। आरपीएससी में फर्जी डॉक्यूमेंट पर नौकरी के लिए प्रयास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्जी दस्तावेज दिखाकर सरकारी नौकरी पाने की कोशिश करने वाले अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। आरपीएससी या फिर राजस्थान में ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां अभी निकली है या निकलेगी, तो आप उनमें फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको फिर से तैयारी करनी चाहिए, नहीं ना कि आपको फर्जी डॉक्यूमेंट पे नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फेल हो भी जाते हैं तब भी आपको फिर से प्रयास करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा करके नौकरी के लिए अप्लाई के लिए अभ्यर्थियों को यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजस्थान में फर्जी दस्तावेज दिखाकर सरकारी नौकरी मांगने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित की गई सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2022 में फेल होने के बावजूद पास होने वाले अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेज दिखाकर आरपीएससी को देकर गुमराह करने की कोशिश की है। हालांकि समय रहते आरोपी अभ्यर्थी की जालसाजी का पर्दाफाश हो गया। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये फर्जी दस्तावेज दिखा करके आरपीएससी पहुंचे अभ्यर्थियों का वैसे पता चल गया है। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी 2022 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। राजस्थान में या फिर ऑल इंडिया में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती रहती है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड व थर्ड ग्रेड की फिर से वैकेंसियाँ आने वाली हैं, आप उनकी तैयारी कीजिए। इस तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस वजह से आपको, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आगामी वैकेंसियों में भी आप अप्लाई करने से वंचित रह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जैसे जैसे सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जा रही है, वैसे वैसे आपके फाइनल रिजल्ट भी जारी किए जा रहे हैं। जैसा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के संस्कृत सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया, वह कल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के संस्कृत विषय का रिजल्ट जारी किया गया। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं, वैसे वैसे आपके फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट रिजल्ट आने वाला है वो या तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का आने वाला है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में फाइनली अनुपस्थित रहे बच्चों की लिस्ट भी जारी कर दी गई कि कितने कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं। तो अब आपका इंग्लिश का रिजल्ट आने वाला है। इंग्लिश का रिजल्ट आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि कल रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इंग्लिश के बाद में आपका रिजल्ट आएगा एसएसटी सब्जेक्ट का, और एसएसटी सब्जेक्ट के बाद में आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो हिंदी सब्जेक्ट का आने वाला है। अभी हिंदी सब्जेक्ट में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक डेट और जारी की गई है। तो 16 अक्टूबर 2023 तक अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे कंप्लीट हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आरपीएससी 2022 में। तो आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो आप ये मान के चलिए कि 20 अक्टूबर तक ही जारी हो पाएगा। 20 से 25 अक्टूबर के बीच में जारी होने की पूरी संभावना है। उससे पहले आपका हिंदी का रिजल्ट तो जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ज्वाइनिंग आचार संहिता में दे दी जाएगी या फिर आपके ज्वाइनिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका प्रोसेस नहीं रुकेगा, आचार संहिता में भी आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। जैसे ही आपके फाइनल रिजल्ट जारी होंगे, सारे सब्जेक्ट के फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद में आपके
ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। ये मान के चले कि नवंबर के महीने में आपको फाइनली ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड वैकेंसी 2022 में गणित सब्जेक्ट का फाइनल रिजल्ट सबसे पहले जारी किया गया था और उसकी जिला आवंटन की सूची भी जारी कर दी गई है और जल्द ही गणित सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आपकी जो वैकेंसी है इसको बिल्कुल भी इसका प्रोसेस नहीं रुकने वाला है, इसका फाइनली प्रोसेस कंप्लीट करवा करके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियां हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और उनका प्रोसेस चल रहा है, वो कोई सी भी वैकेंसी आचार संहिता से नहीं रुकने वाली है। आपकी वैकेंसियां जिन भर्तियों का एग्ज़ाम करवा लिया गया है उनको फाइनली ज्वाइनिंग दी जाएगी, प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं भर्तियों के लिए अब करना होगा 3 से 6 महीने का इंतजार। आचार संहिता ने 16,000 पदों की 15 भर्तियां अब नए साल में ही होगी शुरू। 1 लाख पदों पर भर्तियों की बजट घोषणा भी पूरी नहीं की गई, लेकिन आपकी जो वैकेंसियां अभी तक नहीं आई है उनका प्रोसेस जरूर रुका है, लेकिन जिन भर्तियों का आपका पहले से प्रोसेस जारी है उनको नहीं रोका जाएगा, आपको ज्वाइनिंग दी जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है प्रदेश में आचार संहिता लग गई है इसलिए नई भर्तियां नहीं निकाली जाएगी। जो भी होगा आचार संहिता के दायरे में रहकर किया जाएगा। तो जो आपकी नई भर्तियां नहीं निकाली जाएगी, लेकिन जिन भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है उनको रोका भी नहीं जाएगा। तो राजस्थान में कौन कौन सी भर्तियां आनी थी लेकिन उनका प्रोसेस, उनके नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक 2500 पदों के लिए आनी थी। एलडीसी 3886 पदों के लिए। स्कूल व्याख्याता 2000 पदों के लिए। वरिष्ठ अध्यापक 1000 पद के लिए। लाइब्रेरियन 800। राजस्व विभाग 2998 पटवारी पद के लिए वैकेंसी आने वाली थी लेकिन रुक गई है। नायब तहसीलदार के 225 पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला था। महिला अधिकारिता सुपरवाइजर 176 पद। महिला बाल विकास विभाग 209। जल संसाधन में पटवारी 272। जिलेदार के 7 पद। सामाजिक न्याय अधिकारिता ग्रेड द्वितीय के 335। जेएन के 524। एएन के 737। पंचायती राज जेएन 550 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए। आचार संहिता लग गई। तो आपकी जो ये वैकेंसियां हैं ये आपके जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद में इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। के लिए आपको 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। दिसंबर में प्रदेश में नई सरकार बनेगी, इसके बाद नई सरकार ही भर्तियों का भविष्य क्या होगा ये तय करेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जिन भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके, फाइनल परिणाम आ रहे हैं, उन भर्ती प्रक्रियाओं को कंप्लीट करवाया जाएगा, उनको नहीं रोका जाएगा।